बीते 15 अगस्त की रात कोलकाता की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा दिखा कि सब सख्ते में आ गए। रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में अचानक एक भीड़ आ जाती है और फिर वो होता है जिस पर चर्चा हो रही है, मतलब कि हुड़दंग, हंगामा और बवाल। ये सब कुछ ममता सरकार पर खड़े कर रहा है कई सवाल। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्होंने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में आधी रात को प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ की। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल में उत्पात मचाने वाले आरोपियों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। लोगों से उनके बारे में जानकारी देने की अपील की गई है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक कुछ लोग प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल हुए और हिंसा भड़काने का काम किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन लोगों की पहचान की है। तोड़फोड़ के 12 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में 5 लोग लिए गए हैं। अस्पताल की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने 3 थानों में दर्ज किया मामला। आधी रात को हुए हमले को लेकर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर काफी गुस्से में हैं। इस मामले में तुरंत एक्शन की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और नर्सों ने प्रिंसिपल दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। प्रशासन भवन को घेर लिया और प्रिंसिपल को इमारत से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस बीच सीबीआई की 2 टीम आरजीकर अस्पताल पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद अधिकारी प्रिंसिपल को अपने साथ सीबीआई मुख्यालय ले गए। सीबीआई टीम ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से भी मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। रेप मर्डर केस में एक्शन में सीबीआई। 3 ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ सीबीआई ने की पूछताछ। वारदात की रात ड्यूटी पर तीनों डॉक्टर्स तैनात थे। सीबीआई ने 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। बड़े अधिकारियों से भी आगे पूछताछ की जा सकती है। खबर थी कि तोड़फोड़ के दौरान वारदात वाली जगहों को भी तहस नहस किया गया। इसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम ने अस्पताल का मुआयना किया। वारदात वाली जगहों को भी टटोला गया। सीबीआई ने पीड़िता के परिवार का भी बयान दर्ज कर लिया है। अस्पताल में हुए हमले को लेकर देश भर में एक बार फिर कोलकाता मर्डर केस पर प्रदर्शन का दौर तेज हो गया है। कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी और टीएमसी के आमने सामने उतरने की स्थिति बन रही है। इधर दूसरी ओर ममता बनर्जी के बयान के बाद से सियासत जोर पकड़ रही है। देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती और जो भी दोषी हों उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहां पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है। बंगाल में जो कुछ चल रहा है पूरा देश देख रहा है और किस तरह के भ्रष्ट शासन के नीचे ये सब घटनाएं घट रही हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ये संदेश दिया पूरे देश के लिए कि हमें माताओं बहनों के लिए कितना संवेदनशील होने की जरूरत है। मुझे लगता है सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं तो जो सच है वो सामने आएगा। कोलकाता से पीड़िता के इंसाफ के लिए भड़की चिंगारी आज पूरे देश में आग बनकर जल रही है। हर जगह गुस्सा है, विरोध है और विरोध दिखाने के लिए प्रदर्शन भी है। मांग साफ है कि आरोपी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
जिस घड़ी का इंतजार था आखिर उसकी फाइनल तारीख आ गई। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव को लेकर क्या कुछ शेड्यूल रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख आ चुकी है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में 1 फेज और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होगी और परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव का ऐलान करते वक्त चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए उसने साबित कर दिया कि जमहूरियत जिंदा है। डेमोक्रेसी फ्लरिशेस इन दिस एरिया और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। लो आ गया चुनाव। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 25 सितंबर को दूसरे चरण में कुल 26 सीटों पर वोटिंग होगी और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड द ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. वही बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग होगी। किसका होगा राज तिलक? हरियाणा में कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 1 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद 1 एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं हैं। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है। जम्मू कश्मीर में पहले राउंड के लिए 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कश्मीर के युवाओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। 1 दशक बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बात करें जम्मू कश्मीर में पिछले साल के चुनाव की तो जम्मू कश्मीर में 2014 का विधानसभा चुनाव। जम्मू और कश्मीर के पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान 5 चरणों में हुआ था। 25 नवंबर 2014 को पहले चरण में जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 में से 15 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 18 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 16 सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 18 सीटों पर वोटिंग हुई और 5वें चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी। जबकि नतीजों का ऐलान 23 दिसंबर 2014 को हुआ था। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। वही बात करें हरियाणा की तो इस बार हरियाणा में 1 ही फेज में वोटिंग होगी। हरियाणा में कौन पावरफुल? हरियाणा की 90 में से 73 सीटें सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। बता दें कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, 20,629 पोलिंग बूथ हैं, 150 मॉडल पोलिंग बूथ हैं। तो चुनाव के साथ तैयारियां भी तेज हो गई है। जहां चुनाव आयोग पोलिंग बूथ और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस कर रहा है, तो वही तैयारी इस चीज की भी हो रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, जिसे लेकर चुनाव आयोग लोगों को जागरूक भी करेगा। वही इस बार चुनाव को लेकर पार्टियों ने भी कमर कस दी है।
और जनता से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। फाइनल बॉल तो जनता के हाथ में है और अब जनता डिसाइड करेगी कि कौन होगा उनका मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में अरसे बाद जब चुनाव की वेला आई है तो वहाँ का सियासी माहौल क्या है, क्या कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं। पहले फेज़ की सीट की अगर बात की जाए तो 90 सीटों में पहला फेज़ 24 सीटें हैं। 18 सितंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी पहले फेज़ में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 फेज में ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। दूसरे फेज में बात की जाए तो 26 सीटों के लिए यहाँ वोटिंग होगी, जो कि 25 सितंबर की तारीख इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सीधे तौर पर मुकर्रर की है। और तीसरा फेज, माफ़ कीजिएगा, 3 फेजों में पूरी ये मतदान होना है। तीसरे फेज में 40 सीटों पर वोट होगा, जो कि 1 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। इस दिन हरियाणा में भी चुनाव है। हरियाणा में सभी सीटों पर एक ही दिन में चुनाव हो जाएगा, यानी एक ही फेज में चुनाव हो जाएगा, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में ये वोटिंग होगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा फेज हमने आपको बताया। 90 सीटों का जो पूरा खेल है, जो गणित है, वो हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होगी, 25 सितंबर को होगी 26 सीटों पर वोटिंग और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डलेंगे। और 4 की अगर बात की जाए तो 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। अब बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। असेंबली इलेक्शंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती। जैसे कि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही इलेक्शन मोड में आ चुकी थी और डोर टू डोर कैंपेनिंग हो या रैलीज हो या जिस तरह से प्रोग्राम्स हमने किए, भारतीय जनता पार्टी उस दिन से जब देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर की सरजमीन से कहा कि अपने टाइम जो मुकर्ररा वक्त है उस पर इलेक्शन होगी, हम तब से इलेक्शन मोड में आ गए। भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है 50 पार पूरा करके इस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। तो इन तारीखों का ऐलान होते ही अब्दुल्ला परिवार में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो लंबे अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे और हमें उम्मीद थी कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाए ताकि हम जनता के बीच जाएं और अपनी सरकार बनाएं। इस तरह की उम्मीद बाकी नेता भी कर रहे हैं, बाकी दल भी कर रहे हैं। अब हरियाणा का थोड़ा सा मिजाज समझ लेते हैं, हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है। और यहाँ जो तारीखों का ऐलान हुआ वो 1 अक्टूबर की तारीख का ऐलान हुआ। 1 अक्टूबर को ही यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। तो हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो गया है, 90 सीटें हैं और सबसे तेज नतीजे 4 अक्टूबर को हिंदी खबर के माध्यम से आप जरूर देखिएगा। नामांकन जो शुरू होगा वो 5 सितंबर से होगा, आखिरी तारीख जो 12 सितंबर होगी और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो ये हरियाणा का पूरा आप चुनावी समीकरण है उसको समझने की कोशिश करिए कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 5 सितंबर को। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और वोटिंग का जो
तारीख निर्धारित हुई वो 1 अक्टूबर को है और नतीजे जो आएंगे वो 4 अक्टूबर को आएंगे। अब ऐसे में हरियाणा के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी सुन लीजिए। राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा, तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारें या कल हारें, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है, एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं और लोग हमारे इसलिए साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, पूर्ण राज्य का एक दर्जा उनसे छीन लिया गया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस मांग को लेकर वो व्यथित हैं। हमने उनकी इस मांग को बार बार दोहराया है, हमारे नेता राहुल गांधी ने दोहराया, खड़गे साहब ने दोहराया, पूरा इंडिया गठबंधन इस मांग में उनके साथ खड़ा। आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहे ये जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दुनी और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। भगवान की असीम कृपा है और ईश्वर स्वयं चाहते हैं इस बार की हरियाणा में बदलाव हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा चुनाव प्रचार तो क्योंकि पहले से चल रहा है, इसलिए जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हुआ तो अच्छी बात हुई है और हमारे पास चुनाव प्रचार के लिए अलग से हमें चुनाव घोषणा होने के बाद समय की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है, चुनाव कभी आ जाए। चुनाव आया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और हम इस चुनाव में सफल होंगे। राहुल गांधी एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं हरियाणा में, क्या लगता है? कोई कुछ भी निकाले, लेकिन इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पिसी, जिस प्रकार का धींगा बस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखती है। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस, सभी के नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार बन रही है। एक तरफ जहां पर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर लगातार कार्य कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी 1 अक्टूबर को होने वाले चुनावों को लेकर हरियाणा में उसको लेकर आश्वस्त है और वो कहते हैं कि हम इस बार तख्ता पलट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।